100 वर्ष अलग हैं भैया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। चतुर्युग सहस्त्राणी दिनम एकम पितामह। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी हिसाब से जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी का भी शरीर छूट जाता है। उस समय आत्यांतिक प्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी सब भगवान नारायण के उदर में समा जाते हैं भैया। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं तो तुम्हें कहां से बना दूं भैया, जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो हम तुम्हें कहां से दे दें। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा जी चालाकी कर रहे हैं, ये देना नहीं चाह रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप अमर नहीं बना सकते तो फिर ढेर सारे वरदान देने होंगे। ब्रह्मा जी बोले अकेले अमर नहीं बना सकता, बदले में जितना मन करे उतने वरदान तू मांग लो भैया। हिरण्यकशिपु ने कहा तो ठीक है, देने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला वरदान ये दे दो कि भूतेभ्यस्त्वदिसृष्टेभ्यो मृत्युर्भून्मान् मम प्रभो। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए, क्या मांग रहा है भैया। पर ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, अब तुमने मांग लिया है तो हमने दे दिया। हमारी बनाई सृष्टि में किसी से मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी, जाओ। और क्या चाहिए? इसने कहा महाराज अभी तो श्री गणेश किया है, अभी तो बहुत वरदान मांगना है। मांगो भाई, क्या मांग रहे हो? अब तो इसने एक श्लोक में वरदानों की झड़ी लगा दी भैया। सुखदेव बाबा कहते हैं प्यारे परीक्षित, हाथ जोड़ करके हिरण्यकशिपु ने कहा नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्य मादापि चायुधये न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरे न मृगैरपि। हे ब्रह्मा बाबा, मेरी मृत्यु न अंतर बहिर्दिवा, मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, न रात्रि में हो न दिन में हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर, मेरी मृत्यु न पृथ्वी पे हो न आकाश में हो, न नर से हो न बानर से हो न पशु से हो न पक्षी से हो, किसी से मेरी मृत्यु न हो। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरई न मृगैरपि, मेरी मृत्यु किसी से भी ना हो भैया। इतने वरदान इसने मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितने वरदान मांगेगा और तो। इसने कहा एक वरदान और दे दो बस, अब एक अंतिम वरदान मांग रहा हूं। ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या मांगेगा, मांगो भैया। हाथ जोड़ के कहा सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मना तपो योग प्रभावाणाम यत्र ऋष्यत कैर्चित। हे ब्रह्मा बाबा, जैसे सारे लोकांतरों में आपकी महिमा है, सब आपको मानते हैं, वैसे मेरा भी मान जान हो, वैसे लोग मेरा भी सम्मान करें। किस लिए? इसने कहा तपो योग प्रभावाणाम, मेरे तप के प्रभाव के कारण सब लोग मेरा सम्मान करें। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु भैया, बस कर, और कितने वरदान मांगेगा तो। कह करके ब्रह्मा जी पधार गए और इसको वरदान मिला सो वरदान के अभिमान में चला भैया मदमत्त होके। शरीर तो स्वस्थ हो ही गया था, सो वरदान के अभिमान में चला भैया। एक बड़ी प्यारी सी कथा है भैया। एक बार एक भक्त ने ऐसा ही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से भैया। हमारे गुरुजी इस प्रसंग पर ये बड़ा प्यारा हास्य है, दृष्टांत सागर की कथा है जो सुनाया करते थे भैया। एक बार एक भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, सो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा 3 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले मांग लो भैया। अब उस भक्त ने कहा 3 वरदान। पहला वरदान ये दे दो कि तपस्या करते करते शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, एकदम सब शरीर सूख गया है, सो स्वस्थ हो जाए, हट्टा कट्टा हो जाए शरीर। बोले जाओ, हो गया। दूसरा मांगो। उसने कहा दूसरा वरदान ये दे दो कि भाई अब शरीर में, हमारे शरीर तो मोटी हो जाए लेकिन ताकत ना हो तो बेकार है, शरीर में शक्ति भी आ जाए, ताकत भर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा मांगो।
भक्त ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जब मन करे फिर 3 वरदान मांग लूं, यही तीसरा दे दो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया। चले गए ब्रह्मा जी। अब लौट करके घर आया, देखा तो घर में कोई था नहीं, अकेले रहता था। अब जाकर के 10 साल से तपस्या कर रहा था, तो घर में जहां तहां घास जम गई थी, पेड़ जम गया था, पूरा घर गंदा पड़ा था। अब तुरंत इस भक्त ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी। अब जैसे बुलाया ब्रह्मा जी आइए, सो ब्रह्मा जी अभी ब्रह्मलोक नहीं पहुंचे थे कि रास्ते से ही लौट के आए, दौड़े दौड़े भैया हंस पर बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा कहो। भक्त ने कहा देख रहे हैं महाराज हमारे घर की हालत, पूरा घर कैसे एकदम खंडार हो गया है, तो क्या करूं। इसने कहा पहला वरदान दे दो महाराज, 3 वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। भक्त ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि मेरा घर एकदम साफ हो जाए, चकाचक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में रहने के लिए, सोने के लिए बढ़िया बेड हो जाए, बढ़िया गद्दा हो जाए, ओढ़ने के लिए रजाई हो जाए, ठंडी ज्यादा है। तीसरा वरदान मांगो। हाथ जोड़ के बोला महाराज अभी जाइए, जब मन करे फिर 3 वरदान मांग लो, यही तीसरा दे दीजिए। अब फिर ब्रह्मा जी चले गए भैया। अब घर में जाके लेट गया, थका था। अब 2-4 घंटे सो करके जगा, जैसे जगा सो भूख लगी। अभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नहीं पहुंचे थे, चले जा रहे थे हंस से धीरे धीरे, सो फिर आवाज लगाई ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी का हंस फिर वहीं से लौटा भैया। अब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोलो भैया। इसने कहा महाराज वही 3 वरदान पूरे कर दो। ब्रह्मा जी ने सोचा अब की बार तीनों मांग लेगा, मांगो भैया। इसने कहा पहला वरदान ये दे दो कि घर में खाने पीने की वस्तुएं भर जाएं, किसी वस्तु की कोई कमी ना हो। दूसरा वरदान इसने कहा कि भाई खाने पीने की वस्तु होगी, बनाए खिलाएगा कौन, इसलिए एक प्यारी पत्नी मुझे मिल जाए, मेरी आज्ञा मानने वाली। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा इसने कहा जब मन करे फिर 3 वरदान मांग लो। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए भैया। अब तो ज्यादा बारिश हो जाए और घर का चूना धुल जाए, कहीं पेंट इधर उधर छूट जाए भैया, तो ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी प्रकट हो। सो ब्रह्मा जी को दौड़ के आना पड़ता भैया। ब्रह्मा जी दौड़ के आते, मांगो भैया पहला वरदान दे दो कि बारिश होने से हमारे घर का चूना धुल गया है, सो फिर इसमें से पुट्टी हो जाए, बढ़िया डिस्टेम्पर लग के पेंट हो जाए, बढ़िया चकाचक घर दूर से दिखे, चमक जाए। दूसरा वरदान बोले ये कभी छूटे ना। तीसरा वरदान तो हाथ जोड़ के कहता महाराज जब मन करे फिर 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी सोचे ऐसे ही वरदान देता रहा तो एक ही के चक्कर में फंसा रहूंगा, पूरा संसार एक तरफ पड़ा रहेगा। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। अब तो उसके पैर में कांटा भी गड़ जाए तो बुलाए ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी आए दौड़े दौड़े, क्या हुआ भैया। बोले पैर में कांटा गड़ गया है, पहला वरदान दे दो कांटा निकल जाए, दूसरा वरदान दे दो घाव भर जाए, और तीसरा जब मन करे 3 फिर मांग लो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब बहुत दिन हुआ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नहीं पहुंचे, तो सरस्वती मैया ने पूछा क्या बात है बाबा जी। ब्रह्मा जी माथे का पसीना पोंछते हुए बोले अभी तो एक भक्त के चक्कर में फंसा हूं, तो सालों से दौड़ रहा हूं, चक्कर काट रहा हूं, 3 वरदान देके हम ही फंस गए। सरस्वती मैया ने कहा चलो उसकी बुद्धि मैं फेर देती हूं, जाओ आप वरदान देके आओ, अब की बार 3 वरदान मांग लेगा। अब भक्त ने तुरंत बुलाया ब्रह्मा जी प्रकट हो। सो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए भैया। हाँ भक्त मांगो भैया, क्या मांग रहे हो। बोले वही 3 वरदान पूरे कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो भैया। भक्त ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि जीवन भर अब हम धर्म कर्म से अपना जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा उसने कहा मेरे जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और डरते डरते ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा मांग लो। उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज तीसरा वरदान यही दे दो। ब्रह्मा जी डर रहे थे कहीं ये न कह दे फिर से कि जब मन करे 3 मांग लो। डरते डरते ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा मांग लो। भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मरने के बाद मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी माथे का पसीना पोंछ कर बोले भैया तेरी तो मरने के बाद होगी मुक्ति, मेरी तो आज हो गई भैया। आज मुझे मुक्ति मिल गई, अब मैं जा रहा हूं, तेरी मरने के बाद जरूर मुक्ति हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतने वरदान मांगे ब्रह्मा जी परेशान होकर के चले गए। हिरण्यकश्यपु बल का अभिमान पा करके अपने दैत्यपुरी को लौटा है।